सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने मुत्तफिका फैसला सुना दिया। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्तें खारिज। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा कि आइन में ये कहीं नहीं लिखा कि आपने लिस्ट कब देनी है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि अगर आपने लिस्ट जमा की है और वो पूरी हो जाती है तो दूसरी लिस्ट जमा की जा सकती है। अगर दूसरी यहाँ जमा की जा सकती है तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की लिस्ट क्यों जमा नहीं हो सकती। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि जिस सियासी जमात ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, लिस्ट जमा नहीं कराई, तो वो किस तरह मखसूस नशिस्तों की अहल है। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, अभी तक ये वजाहत हुई है जिस सियासी जमात ने इंतखाबात में हिस्सा लिया वही मखसूस नशिस्तों की अहल है। जिस जमात ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया उसे मखसूस नशिस्तें कैसे दी जाएं। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह के इरसा चेयरमैन की तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात कहते हैं कि इरसा का कंट्रोल विफाक को देने के हक में नहीं, छोटे सूबों के नए मसला बना दिया गया है और अपने हक की बात ज़रूर करेंगे। मुराद अली शाह के बयान के बाद वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस चेयरमैन इरसा की तकर्री का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। शहबाज शरीफ ने ग्रेड 22 के रिटायर्ड ऑफिसर जफर महमूद को चेयरमैन इरसा तैनात किया था। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने चेयरमैन की तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने चेयरमैन इरसा की तकर्री का नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुकूमत ने IMF के तमाम अहदाफ पर मुकम्मल अमल कर लिया। चेयरमैन FBR ने रवा माली साल का टैक्स हदफ हासिल करने का प्लान बता दिया। चेयरमैन ने कहा कि नए टैक्स लगाए बगैर रवा माली साल का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। IMF और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़। IMF वफ़द का वज़ीर ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक, वज़ीर तवानाई और चेयरमैन FBR से तारुफी सेशन। IMF वफ़द ने माशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात को सराहा। IMF वफ़द ने कहा कि पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम के लिए सख्त माशी पॉलिसियाँ इख्तियार करना होंगी। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान IMF के साथ मिलकर माशी पॉलिसीज़ पर अमल पैरा है। स्टाफ लेवल माहिदा हो गया तो $1.1 अरब किस्त की सिफारिश की जाएगी। मुज़ाकरात 18 मार्च तक जारी रहेंगे। हमें IMF की बजाय अपनी हरकतें ठीक करनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू। बोले कि IMF वफ़द आते रहेंगे, मईशत के लिए संजीदा इक़दाम की ज़रूरत है। हमारे मसाइल का हल हमारे पास है, हमें इसे हल करने की कोशिश करते रहेंगे। विफाक और सूबे मिलकर चलेंगे तो बेहतर होगा। कल की मुलाकात ये एक नेक शगुन है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साहबजादों हसन और हुसैन ने अदालत में सरेंडर कर दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने दोनों के दायमी वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। एहतसाब अदालत ने 2017 में मुसलसल गैर हाजिरी पर हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार दिया था। हुसैन नवाज ने साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि 12 अक्टूबर 1999 को सियासी इंतकाम लेना शुरू किया गया। 14 माह जेल में कैद तन्हाई में रखा गया, बगैर किसी केस के जिला वतन किया गया। मेरा और हसन का किसी हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। बानी PTI से अडियाला जेल। मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ केस की दोबारा समाअत। वकील शेर अफजल मरवत ने अदालत में बयान दिया कि सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल से मैकेनिज्म तय कर लिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि हम ये पटिशन ज़ेरे इल्तवार रख रहे हैं, आप SOPs बनाकर फोकल पर्सन मुकर्रर कर दें। जेल सुप्रिटेंडेंट ने कहा कि दुनिया जहान का हर आदमी कह रहा है कि वो वकील है और मुलाकात करनी है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि आपको बानी PTI ने जिन 6 वकला के नाम दिए सिर्फ वही मुलाकात करेंगे। जेल सुप्रिटेंडेंट ने कहा कि बानी PTI समेत तमाम कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी के लिए होम डिपार्टमेंट की डायरेक्शन है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वो आपको डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये आपकी सवाबदीद है।
सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर इंतखाब के लिए पोलिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने वोट कास्ट कर दिया। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलूचिस्तान की 3 नशिस्तों पर इंतखाब हो रहा है। इस्लामाबाद की नशिस्त पर यूसुफ रजा गिलानी हुकूमती इत्तेहाद और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इलियास मेहरबान उम्मीदवार। सिंध की 2 खाली नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के जाम सैफुल्ला धारेजो और असलम अबड़ो उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने नज़ीरुल्लाह और शादिया सुहेल को उम्मीदवार नामजद कर दिया। बलूचिस्तान में 3 नशिस्तों के लिए 7 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। आज मुंतखब होने वाले तमाम 6 सेनेटर्स 3 साल की मुद्दत के लिए होंगे। सेनेट इलेक्शन में हुक्मरान इत्तेहाद का पलड़ा भारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही। ये रियासत पाकिस्तान सबको सांझी है। एहसन इकबाल के पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान के अवाम इंतशार और महाजराई की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पैगाम दिया कि वफाकी हुकूमत तमाम वफाकी इकाइयों को साथ लेकर चलेगी। सहाफ़ी ने सवाल किया, आपकी हुकूमत ने गैर मुंतखब वज़ीर ख़ज़ानों को कलमदान क्यों सौंप दिया? एहसन इकबाल ने जवाब देते हुए कहा कि आप थोड़ा इंतज़ार करें, अगर एतराज़ बरकरार रहता है तो बात करें। वज़ीर ख़ज़ाना के मनसब पर तब्दीली हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। कागजात नामजदगी 15 और 16 मार्च को जमा करवाए जा सकेंगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 19 मार्च तक जारी रहेगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 25 मार्च तक निपटाई जाएंगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 27 मार्च को आवेज़ा की जाएगी। इंतखाबात के लिए पोलिंग कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों में होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग की गैर मुतसलसल हिमायत सीपैक की तरक्की के लिए नागुज़ीर रहेगी। तारीख ने पाकिस्तान और चीन को एक मुनफरिद रिश्ते में जोड़ा है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के सदर को खत तहनीती पैगाम पर शुक्रिया अदा किया। सदर ममलिकत ने कहा कि चीन के साथ सदाबहार शराकतदारी मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान और चीन महज पड़ोसी नहीं बल्कि अहमी भाई है। दोनों ममालिक की मजबूत दोस्ती इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। मोबाइल कंपनीज के वकील ने दलाइल दिए कि गवर्नमेंट और एजेंसीज को सिस्टम तक रसाई है, वो सिस्टम उनके दायरा इख्तियार में है। हम सिस्टम तक पीटीए को रसाई दे देते हैं, वो जिस एजेंसी को चाहती है दे देती है। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि अभी तक मुझे किसी ने नहीं बताया कि ये सब किस कानून के तहत हो रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने अपनी रिपोर्ट में जो कहा था कि रसाई नहीं दी गई वो उस ऑडियो कॉल की हद तक था। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए, ऐसी बात ना करें। अटॉर्नी जनरल ने यहाँ आकर कहा है कि किसी को कोई इजाज़त नहीं दी गई। अगर किसी ने अदालत से गलत बयानी की तो उससे इसके असरात भुगतना होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने हेल्थ कार्ड की रीलॉन्चिंग के लिए 3 माह में काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। हेल्थ कार्ड को मजीद मौसर बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। इजलास में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर तफसीली ब्रीफिंग। हेल्थ इंश्योरेंस की रीलॉन्चिंग के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पर गौर। मरियम नवाज का कहना था कि किसी गरीब को मुफ्त इलाज के हक से महरूम नहीं करेंगे। आम आदमी को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करना चाहते हैं। हेल्थ कार्ड नून लीग का प्रोजेक्ट है, पायदार मैकेनिज्म के साथ रील लॉन्चिंग करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 65,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। 100 इंडेक्स 65,064 पॉइंट्स पर बंद हुआ।
कराची नाजिमाबाद में मिलने वाले कमसिन बहन भाई खाला के हवाले करने का हुक्म मकामी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट वसी ने दोनों का 164 का बयान कलमबंद कर लिया। बच्चों ने बयान दिया कि किसी ने अगवा नहीं किया, मारपीट की वजह से घर से चले गए थे। जिस खाला के साथ रहते हैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहते। वालिद के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि बच्चों की माँ 2 साल से मुल्क से बाहर है, हमें बच्चों से मिलने नहीं दिया गया। बच्चों की खाला और मामू को गिरफ्तार करके सजा दी जाए। शहर कायद में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में कराची पुलिस एहलकार मुलव्वस निकले। आईजी सिंध की हिदायत पर की जाने वाली तहकीकात में कई इंकशाफात सामने आ गए। 11 मार्च को मुबैना तौर पर SHO जमान टाउन एहलकारों और एक प्राइवेट शख्स ने पुलिस मोबाइल वैन का इस्तेमाल किया। लियारी एक्सप्रेस वे पर छालिया के ताजर से 1 करोड़ 18 लाख रुपए लूटे। ताजरों की शिकायत पर SHO को मुअत्तल करके गिरफ्तार किया गया। लाहौर में अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में अहम पेशवर शादी की तकरीब में फायरिंग की एक और मोबाइल वीडियो सामने आ गई। लाल जैकेट में मलबूस शूटर हारून को जाए वकुआ पर देखा जा सकता है। फायरिंग के बाद भगदड़ मचने से हारून मौके से फरार हो गया था। मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद सर्दी के डेरे। बलाई इलाकों कलाम, नतिया गली, मालम जब्बा, चित्राल में बर्फबारी का सिलसिला जारी। गलियात में भी आसमान से सफेदी की बरसात। बलूचिस्तान में बारिशें बरसाने वाला सिस्टम निकल गया। कोयटा, कल्लात, जियारत में पारा नुक्ता इंजमात से कई दर्जे नीचे गिर गया। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के अजला में बारिशों के बाद ठंडी हवाओं का राज। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान।